गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। मैं विजय सर श्रद्धा इंटरमीडिएट कॉलेज कचनार राजा तालाब वाराणसी से कक्षा 12 कला वर्ग के हिंदी में यमुना छवि जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा लिखा गया है, पहले पद की व्याख्या हम आपको अगले वीडियो में बता दिए थे। आज दूसरे पद की व्याख्या हम आपको बताएंगे। उस पद की व्याख्या को आप समझ करके उसके पैराग्राफों के प्रश्नों को आप हल करेंगे। आइए पहले उसको पढ़ लेते हैं। ये है दूसरा पद है। आइए पढ़ते हैं। तीन पै जेहि छिंद चंद ज्योति राका निशियावती, जल में मिलके नभ अवनी लौ तान तनावती, होत मुकुर में सबे तबे उज्ज्वल इक ओभा, तन मन नयन जुड़ात देख सुंदर सो शोभा, सो को कवि सो छवि कही सके ताछन जमुना की नीर की, मिली अवनी और अंबर रहत छवि इकसी नभ तीर की। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं, यहाँ यमुना नदी की सुंदरता का वर्णन ललिता सखी से कहते हुए कह रहे हैं कि जिन तीन पै जेहि क्षण, क्षण माने छिन माने क्षण, चंद ज्योति चंद्रमा की प्रकाश, राका निशि माने होता है पूर्णिमा की रात, आवती माने पड़ती है। जिस क्षण पूर्णिमा की रात के समय चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर पड़ती है, जल में मिलके, यमुना नदी के जल में मिल करके वह आकाश से, अवनी माने पृथ्वी, आकाश से पृथ्वी तक एक तंबू, ज्वल तंबू की तरह तना हुआ प्रतीत होती है। तान तनावती माने तंबू की तरह तना हुआ प्रतीत होती है। होत मुकुर सबे तबे उज्ज्वल कोभा, और चंद्रमा का प्रकाश यमुना नदी में पड़ने के बाद वह यमुना नदी के जल रूपी दर्पण, मुकुर माने दर्पण, दर्पण में एक उज्ज्वल, तबे उज्ज्वल एक ओभा, एक उज्ज्वल प्रकाश की तरह सुशोभित हो रही है। और तन मन नयन जुड़ात देखी सुंदर सो शोभा, उस सुंदरता को देख कर, यमुना नदी की जो सुंदरता उस समय है चंद्रमा के प्रकाश में बिखेर रही थी, उसको देख करके मेरा तन मन नेत्र अत्यधिक आनंद की अनुभूति कर रही है। सो को कभी जो छवि कही सके ताछन जमुना नीर की। कभी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं, यमुना नदी की सुंदरता उस समय इतनी सुंदर थी कि उस सुंदरता का वर्णन कोई कवि नहीं कर सकता था। मिली अवनी और अंबर रहत छवि एक नवस्तीशी, उस यमुना नदी की का जो जल था, मिली अवनी, अवनी माने पृथ्वी, अंबर माने आकाश, रहत छवि कि वह चंद्रमा का प्रकाश ऐसा लग रहा था कि पृथ्वी और आकाश से मिल करके एक समान शोभा बिखेर रही है। अर्थात भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की कहने का तात्पर्य है कि उस समय पूर्णिमा की रात्रि में चंद्रमा के उज्ज्वल प्रकाश में उस यमुना नदी के किनारे की और यमुना नदी के जल की सुंदरता बेहद ही आनंदप्रद था। यह व्याख्या है। आइए इसकी काव्यगत सौंदर्य होगा, भाषा ब्रज होगा, गुण माधुर्य होगा, रस, एक तरह से कह लीजिए कि सुंदरता का वर्णन है तो यहाँ शांत भी कर सकते हैं, श्रृंगार भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ जो छंद है छप्पय है, अलंकार उपमा और रूपक है। इस तरह से यह दूसरा पद की व्याख्या समाप्त हो गई। अगले वीडियो में हम तीसरे व्याख्या के साथ प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।